गुमु बुंदेलखंड। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ एक ऐसे महापुरुष, कथावाचक और अद्भुत संत जो अच्छे को भरे मंच में उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे संत का जीवन परिचय हमारे साथ बने रहिएगा। हम उनकी एक अद्भुत जानकारी देंगे। आज हमारे साथ हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, वृंदावन। हम आपको उनकी एक एक गतिविधियों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। आप तो सब देवकी नंदन ठाकुर जी से परिचित होंगे। कैसे सनातन धर्म बोर्ड की गठन की मांग, कैसे सनातन धर्म की बड़ी महापंचायत, कैसे डिबेट में वो विरोधियों को, सनातन विरोधियों को किस तरह उखाड़ के फेंकने का काम करते हैं, वो हम आपको एक एक बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के बारे में जानकारी देंगे। यह कथावाचक और धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके द्वारा समाज को धर्म के रास्ते से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनके द्वारा सनातन समाज में फैले गलत धार्मिक जानकारी को खंडन करने का प्रयास किया जाता है। इन्हें अपनी कई टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी डिबेट में देखा होगा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इन्होंने टीवी डिबेट के माध्यम से कई सारी जानकारी प्रदान किया था। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके द्वारा भागवत गीता, श्री राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत आदि कथाओं का बहुत ही मधुर वाचन किया जाता है। यह लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। कई न्यूज चैनल की डिबेट में देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदू पक्ष का बहुत ही जोरदार तरीके से साथ दिया। इनकी कथा में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। देश विदेश में भी कई सारे चाहने वाले हैं इनके। इनका नाम देवकी नंदन ठाकुर, उपनाम देवकी नंदन। जन्म 12 सितंबर 1978, 43 वर्ष उम्र, 2024 तक। जन्म स्थान ओहवा गांव, उत्तर प्रदेश। व्यवसाय इनका भागवताचार, कथावाचन। वैवाहिक स्थिति विवाहित है ये। राशि मीना राशि है। राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म इनका हिंदू है। गुरु श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज हैं। परिवार इनका पिता राजवीर शर्मा तथा माता जी का नाम अनसुईया देवी है। वाइफ का नाम अंध माता है। निवास इनका मथुरा है। 8 से 10 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है। आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद हम इनके चलते हैं आगे। देवकी नंदन ठाकुर महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ओहा गांव में हुआ था। उनकी उम्र 46 वर्ष है। उनके पूज्य पिता का नाम मैं राजवीर शर्मा बता ही चुका हूं। इसके बाद उनके माता पिता मथुरा में ही निवास करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म, पढ़ाई, शुरुआती जीवन क्या, कैसे, कहां से हुआ, वो सब बता रहे। देवकी नंदन ठाकुर महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एहुआ गांव में हुआ था। इनका परिवार ब्राह्मण परिवार है। इनके माता पिता कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं का पाठ करते हैं। बचपन से ही घर में बहुत ज्यादा धार्मिक माहौल रहने के कारण उनकी रुचि धार्मिक पार्वती के कार्यों में ही जागृत हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की तथा कृष्ण कथाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होने के कारण इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में अपना अच्छा घर छोड़कर वृंदावन में रहने पहुंच गए थे। अपनी पढ़ाई में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इनके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैदिक ज्ञान को भी प्राप्त किया। सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े लगभग सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का इन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया तथा इन्हें श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ याद है। इन्होंने अपनी बोलचाल की कला को बहुत ही अच्छे से विकसित किया। इन्होंने ब्रज के प्रसिद्ध रसाली संस्थान में भाग लिया, जहां पर भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। श्री धाम वृंदावन में देवकी नंदन जी महाराज को उनके गुरु श्री सतगुरु अंगद विभूति भागवत आचार्य पुरुषोत्तम शास्त्री से मुलाकात हुई। इन्हीं से उन्होंने कई प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु निर्वाक संप्रदाय से संबंधित है। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का कैरियर कैसा था,
कैसा है। बचपन से धार्मिक गतिविधियों और कृष्ण कथाओं में रहने के कारण उनका अंतरम भगवान के प्रति समर्पित हो गया। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता से कृष्ण जी की कथाओं को सुना था। इस अवसर पर इस असर इस प्रकार हुआ कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। इस मंडली में श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता है। श्री कृष्ण लीला में वह इस प्रकार खो जाते थे कि लोगों को उनके अंदर ही कृष्ण देखने लगते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारते हैं। वृंदावन में रहते हुए उन्होंने अपने गुरु श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री महाराज से कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, प्राप्त किया और फिर इन्होंने कथाओं का वचन कर कार्य प्रारंभ किया। अपने बोलने की क्षमताओं को अच्छे से निखारते हुए कृष्ण कथाओं के माध्यम से जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव और साथ में रहने के लिए विचार को फैलाया। समाज की कई बुराइयों को उन्होंने स्पष्ट रूप से दूर करने का बोला। मात्र 13 वर्ष की आयु में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने गुरु के आशीर्वाद और श्रीमद् भागवत महापुराण को सीख लिया। वह हर दिन महापुराण के कुछ छंदों का पाठ किया करते थे, तब कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने 1977 से प्रेरणादायक कथाओं जैसे श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत गीता का कथा वाचन प्रारंभ किया। इनकी कथाओं में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लाखों इनकी कथाओं में आते हैं, समाज में बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। 2001 में इन्होंने पहली बार विदेश में कथा का आयोजन किया। इसके बाद इन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, स्वीडन, लैंडमार्क, नॉर्वे में भी अपनी कथाओं का वाचन किया। इनके द्वारा अब तक देश विदेश में 1000 से अधिक कथाएं करी जा चुकी हैं। इनके द्वारा 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन किए गए थे, तब जेल में भी गए थे। इनका कहना है कि SC/ST एक्ट के कारण कई भोले भाले लोगों का जीवन खराब किया जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी के संगठन अन्य धार्मिक कार्य। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट विश्वव्यापी शांति की स्थापना करी गई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने देश की विभिन्न जगहों पर कथाओं का आयोजन किया, जहां से उन्होंने शांति यात्राओं का आयोजन भी किया। इस संस्था के बहुत सारे प्रमुख उद्देश्य जिसमें गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा, छुआछूत और आज के आधुनिक युवाओं को भारतीय संस्कृति के प्रति जागृत करने का उद्देश्य है। इनके द्वारा गौरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर कई शहरों में रैलियां निकाली गई, जिसमें भागलपुर, मुंबई, कानपुर, नागपुर, वृंदावन, नर्मदापुरम, बिलासपुर जैसे शहरों में विशाल गौ रक्षा रैली का आयोजन किया गया। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की शादी व उनकी पत्नी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनकी वाइफ का नाम अंधमाता है। उनके पुत्र का नाम देवांश है। देवकीनंदन ठाकुर जी को दिए गए सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें यूपी रत्न सम्मान दिया गया। इसके अलावा श्री ब्राह्मण महासंघ समाज द्वारा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्य योगी के पद से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें श्री निर्वाक संप्रदाय के युवराज श्री श्याम शरण देवाचार्य के ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध में दुर्योधन के पास शांति संदेश भेजने के लिए शांति दूत के रूप में गए थे, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी शांति पूर्ण है, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान तथा प्रवचन भागवत कथाओं के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इन्हें सानी दीदी के पद से सम्मानित किया गया है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की संपत्ति व नेटवर्थ क्या है? वर्तमान समय में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक बन चुके हैं। उनकी भागवत कथा, कृष्ण कथा, राम कथा तथा प्राचीन ग्रंथों की कथाओं में लाखों लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10 से 12 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं। इनकी कुल संपत्ति 8 से 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह हम पर बताई गई संपत्ति इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, न किसी के पास और जानकारी है। जो हमको जानकारी मिली वो हमने आप तक पहुंचा दी। तो ये है आपके देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्म कैसे? देवकीनंदन ठाकुर से देवकीनंदन तिवारी से देवकीनंदन ठाकुर बन गए। तो दोस्तों, आपने देवकीनंदन ठाकुर जी की महिमा सुनी ली, उनकी उनकी गीताएं, अनेकों उपलब्धियां और किस तरह से उनका
डिबेट चलता है, आप तो सब देखते ही हैं। तो देवकी नंदन ठाकुर जी की और हम आपको ऐसे ही समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। कई ऐसे संतों, धार्मिक नेताओं के बारे में, धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे घूमो बुंदेलखंड में, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कथावाचक, किसी और संत, भगवान के जीवन पर आधारित कथा लेकर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।